पिछली वीडियो में हमने बताया था भिन्न के जोड़ के बारे में, जो कि सिंपल था। उसी को आज फिर से देखते हैं और उसके आगे वाला भी जो होगा उससे थोड़ा हाई, और भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना देखते हैं फिर से। आइए। तो ये रहा हमारा छोटा सा भिन्न का जो जोड़ होता है, वही छोटा सा है। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व और नीचे ब्रैकेट डाल के हमारा जो पहले बताया था कॉमन होगा जो, उसको लिखते हैं। कॉमन है उसमें से एक निकाल लेंगे। नीचे आप देख रहे होंगे कि जो कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है उन दोनों को मिला दिया जाए और उसमें से किसी एक को लिखा जाए। तो यहाँ पे होगा 2 और ऊपर वाले को सेम वैसे ही लिख लेंगे। इक्वल टू करेंगे 2, ऊपर वाला क्या है 3 + 2, यानी उसमें कुछ कंडीशन नहीं है, वहाँ पे केवल 3 और +2 है तो उसको जोड़ देंगे, यानी प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना होगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें इसको दशमलव के रूप में लिखना भी, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट भाग। ऊपर वाला होगा वो अंदर चला जाएगा और बाहर वाला है वो नीचे वाला है वो बाहर चला आएगा। जब इसका भाग देंगे तो कितना होगा 2 जा 4 और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी हमारा जो है डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। 2 5 जा 10, यानी कि 2.5। 2.5 का मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं 2.5, हम लोग बोलते हैं 2.5। यहाँ पे हम लिख देंगे 2.5 आंसर। ये भी हमारा एक आंसर हो गया और ये भी हमारा एक आंसर हो गया। इसको भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। नीचे जो है 5 और 5, तो इसका गामा कर लेंगे, इसका कॉमन कर लेंगे, और ऊपर वाला है 90 + 30 इक्वल टू 5। और 90 और 30 कितना होता है 120, यानी 120। अब देखते हैं, आपको क्या मालूम है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर हमको 2 से विभाजित करना है कोई संख्या, तो कैसे विभाजित होगा? आपको मालूम है? अगर मालूम होगा तो एक बार कमेंट में भी बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला क्या है, क्या हो जाएगा 2 से विभाजित हो गया, 5 से विभाजित हो गया। यहाँ पे देखिए 2 से विभाजित वाला मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग 5 से विभाजित वाला बता दीजिएगा। 2 4 6 8 और 0। अगर किसी भी बड़े से बड़े संख्या के लास्ट में अगर ये वाला संख्या आ जाए 2 4 6 8 0, किसी भी बड़े से बड़े संख्या के लास्ट में अगर ये वाला संख्या आ जाए तो माना जाता है कि माना नहीं जाता है, वो होता ही है, वो पूरी संख्या जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे आया है 120, लेकिन हमको 2 से विभाजित नहीं करना है, हमको 5 से विभाजित करना है, यानी 5 से विभाजित करना है। अब देखिए जब 5 से इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, एक बार यहाँ पे देख लीजिए भाग के तरीके से। मैंने बताया था 120 और जो नीचे वाला है वो बाहर आ जाएगा। इसका जब भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पे होगा ये 0 हो जाएगा और ये 2 ही बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 20। 5 4 जा 20। अगर इसको हमें आंसर की जांच करनी है क्या कि हमारा आंसर जो सही आया है कि नहीं आया है, तो जो हमारा भागफल आया होता है उससे हम जिससे भाग दिए होते हैं उसमें गुणा करा के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 24 और 5 इंटू, जब इसका गुणा कराएंगे 5 4 जा 20, कैरेट हमारे पास है 2 और 5 2 जा 10, कितना होगा 2 कैरेट है तो कितना हो गया 120। तो हमारा आंसर जो है सही था। इसका आंसर आएगा 20, ENSWER।
फिर से एक बार हमने आपको ये बता दिया। और इससे भी कुछ यूनिक जैसे बोर्ड मास वाला, उसमें का भी एक एग्जांपल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड मास का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा बोर्ड मास का एक एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल नहीं है, एक मिस्टेक हुआ है। अब ये हो गया हमारा पूरा बोर्ड मास। बार ब्रैकेट भी इसमें लगा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, बार ब्रैकेट भी लगा हुआ है। एक बार सवाल को आप देख लीजिए, देख लिए तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हमको क्या हल करना होता है, कोष्टक यानी ब्रैकेट के अंदर का हल करना होता है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का हल करना होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन आ गया है, बार ब्रैकेट। जिसके भी ऊपर बार ब्रैकेट रहता है सबसे पहले उसी को हल करते हैं। बोर्ड मास का क्या नियम है, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ यानी का डायरेक्ट मतलब होता है गुणा, B से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। इसी के रूल से हम चलते हैं। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हमको गुणा करना होगा। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है प्लस के ऊपर जो है बार ब्रैकेट दे दिया है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट वाले को हम हल करते हैं। 15 + 2 और यहाँ पे 3 है, सेम उसी तरह उतारते जाएंगे। 2 - 3 ब्रैकेट के अंदर का भी, छोटे ब्रैकेट वाले के अंदर का भी वैसे ही उतारते जाएंगे, लेकिन हमारे पास क्या है, बार ब्रैकेट जो ऊपर लगा है 5 + 2। तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। और जो हमारा ब्रैकेट है उसको लगाते जाएंगे। 15 + 2 3 है तो 3, 2 - 3। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4 × 7, 4 × 7 है। तो इसका हम टेबल पढ़ेंगे, 4 का 7 बार कितना होगा, 28। ब्रैकेट के अंदर बड़ा वाला ब्रैकेट, मझोला और बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा। फिर से चलते हैं उसी सवाल पे। 3 मझोला ब्रैकेट, 2 - 3। मैंने बताया था कि ब्रैकेट जैसे कि किसी भी संख्या के बीच नहीं, जैसे कि संख्या हो और ब्रैकेट हो, उन दोनों के बीच अगर कुछ भी नहीं हो तो उसका मतलब होता है कि उन दोनों के बीच गुणा होने वाला है या गुणा होगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, गुणा होगा। 28 का गुणा होगा। और यहाँ पे 15 + 2 3 मझोला ब्रैकेट। अब सबसे पहले इनका गुणा करने से उसका गुणा एक बार देखिए। कई लोग जैसे कि मैं अधिकांश लड़कों को देखा हूँ, ये इतना छोटा छोटा गुणा नहीं कर पाते हैं। जैसे लगते हैं टेबल पढ़ने, उसका भी टेबल नहीं याद है तो लगते हैं कि क्या करने की, छोड़ देते हैं या वहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। इसका गुणा होता है ऐसे, देखिए बाबू, यहाँ पे हो गया 28 और किससे गुणा करना है, 3 से। 8 का 3 बार या 3 का टेबल 8 बार कितना होगा, 24 यानी 4 लिखेंगे। 3 का 2 बार यानी कि कितना, 6 और इसका 7 8 हो जाएगा हमारा 84। यहाँ पे हो गया 84, मझोला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। 15 + 2। अब यहाँ पे कंडीशन है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, माइनस करना है। 3 और यहाँ पे आगे माइनस, हमको माइनस करना है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे प्लस इंटू प्लस इक्वल टू में क्या होगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू में क्या होगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू में क्या होगा, माइनस, प्लस इंटू, देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होगा, प्लस होगा। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। और यहाँ पे आते हैं फिर से, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होगा, माइनस ही होगा। यहाँ पे आगे
और यहाँ पे देखिए एक बार तो कितना होगा 82, लेकिन 82 प्लस में नहीं होगा, 82 होगा माइनस में, क्योंकि माइनस किसके आगे है, बड़े वाले संख्या के आगे। एक तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए क्या है, पहले वाला संख्या प्लस है, दूसरा वाला संख्या माइनस है, यानी उसको इसमें से अगर घटाएंगे तो माइनस ही आएगा। बीच में का आप गुणा मत लीजिएगा, यहाँ पे गुणा नहीं हुआ है, यहाँ पे माइनस ही करना है। जैसे कि यहाँ पे जो होता है जोड़ घटाने के बीच में जो गुणा होता है उसको दर्शाया गया है। मोजोला का ब्रैकेट बंद, जैसे आप चलते हैं 15 + 2। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में भी गुणा होगा, तो कैसे गुणा होगा, 3 × -82, मोजोला ब्रैकेट हट जाएगा, 15 + 2 मोजोला ब्रैकेट के अंदर में ही होगा माइनस का, ये हो गया, इतना आएगा। जैसे 15 + 2 है और इंटू -2 4 6। अब यहाँ पे ये क्या है, अब उन दोनों के बीच में गुणा करना है। ये हो गया हमारा 15 और क्या है +2 -246। अब इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे गुणा है, इन दोनों के बीच में जो है गुणा कराना है, इन दोनों के बीच में। तो चलिए इन दोनों के बीच में गुणा कराते हैं। 15 प्लस नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि माइनस होगा, तो माइनस हमने लिख दिया। अब गुणा कराएंगे, तो इतना आएगा। देखिए जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो कितना होगा, माइनस करके देखिए, माइनस करके बताइए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं माइनस करके। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है, एक बार आप देख लीजिए। केवल आपको यह करना है कि 15 - 492 यानी 15 - 492 को माइनस करना है। जैसे 15 - 492, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।